21 दिन के वार्षिक उपवास की शुरुआत करता है, जिसमें भाग लेने वालों के लिए मार्गदर्शन और संसाधन दिए जाते हैं। ये संदेश आत्मा को हल्का करने के लिए उपवास, फास्टिंग टू अनबर्डन योर सोल, उन लोगों के लिए है जो बोझ, चिंता या डर से दबे हुए हैं। व्यवस्था विवरण ड्यूटरॉनमी 18 के आधार पर बताया गया है कि पुराने नियम में याजकों को बलिदानों का हिस्सा विरासत में मिलता था। नए नियम में यीशु हमारे महायाजक हैं और उपवास एक निमंत्रण है कि हम अपने कंधे, बोझ, गाल, अपमान या ठेस और पेट, इच्छाएं उन्हें सौंप दें। कंधे, शोल्डर्स जीवन के बोझ, रोज की परेशानियां, चिंता और डर को दर्शाते हैं। मुख्य बात, उपवास का अर्थ है अपने भारी, कठिन और डरावने बोझ को प्रभु के पास लाकर उनसे मुक्त होना। यीशु कहते हैं कि उनका जुआ आसान है और उनका बोझ हल्का है। वे हमें अपनी सारी चिंताएं उन पर डालने के लिए बुलाते हैं। यशाया 58:4-7 के अनुसार उपवास बुराई की जंजीरों को तोड़ सकता है, भारी बोझ हटाता है और बंधनों से मुक्ति देता है। गाल, चीख उन ठेसों, चोटों और अन्याय को दर्शाता है जो कड़वाहट और क्षमा ना करने की भावना पैदा करते हैं। उपवास हमें अवसर देता है कि हम इन सब को परमेश्वर के पास लाकर शुद्ध हों और क्षमा करना सीखें। पेट, स्टमक गलत इच्छाओं और शारीरिक लालसाओं का प्रतीक है जो हमें आध्यात्मिक रूप से कमजोर बना सकती हैं। उपवास के द्वारा हम अपनी भूख को परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं और उसकी इच्छा को खोजते हैं। एक व्यक्तिगत गवाही बताती है कि 21 दिन के उपवास से शराब की लत और टूटे हुए विवाह से छुटकारा मिला। ये प्रार्थना और उपवास की शक्ति को दर्शाता है। शिष्यों के एक दुष्ट आत्मा को ना निकाल पाने की घटना में यीशु ने बताया कि कुछ चीजें केवल प्रार्थना और उपवास से ही संभव होती हैं। शिष्यों के एक दुष्ट आत्मा को ना निकाल पाने की घटना में वे बहुत हैरान और निराश हो गए। उन्होंने पूरी कोशिश की, परंतु सफलता नहीं मिली। जब यीशु वहां आए तो उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को तुरंत बाहर निकाल दिया और उस व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। बाद में शिष्यों ने अलग से यीशु से पूछा, हमसे ये क्यों नहीं हुआ? तब यीशु ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार की आत्मा केवल प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही निकलती है। इससे हमें ये गहरा आध्यात्मिक सत्य समझ में आता है कि हर समस्या साधारण नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक तैयारी से जीती जाती हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है और उपवास हमारे भीतर की कमजोरी को तोड़कर हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। जब हम उपवास करते हैं तो हम केवल भोजन से दूर नहीं रहते, बल्कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी अपनी शक्ति पर्याप्त नहीं है और हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। यही कारण है कि उपवास और प्रार्थना मिलकर एक शक्तिशाली हथियार बन जाते हैं, जो न केवल दुष्ट शक्तियों पर विजय दिलाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में छिपी हुई जंजीरों को भी तोड़ते हैं। इसलिए जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आपको लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, तब हार मत मानिए। उस समय और गहराई में जाइए, प्रार्थना में और उपवास में, क्योंकि वहीं से सच्ची विजय और स्वतंत्रता मिलती है। जब शिष्यों ने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया, तब ये स्पष्ट हो गया कि हर आत्मिक लड़ाई एक समान नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जहां केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई चाहिए होती है। यीशु ने कहा, ये जो जाति बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकल सकती। इसका अर्थ है कि उपवास केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक आत्मिक शक्ति का द्वार है। जब आप उपवास करते हैं तो आप अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं। आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हैं और कहते हैं, प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। अपने आप को नम्र करो और वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। उपवास के समय आप केवल भोजन नहीं छोड़ते, आप चिंता छोड़ते हैं, आप डर छोड़ते हैं, आप अपने बोझ को परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। यशाया 58 में परमेश्वर बताते हैं कि सच्चा उपवास क्या है। क्या ये वो उपवास नहीं है जो मैंने चुना है कि तू बुराई की बेड़ियों को खोल दे, जुए के बंधनों को तोड़ दे और पीड़ितों को स्वतंत्र कर दे? इसका मतलब है कि उपवास हमें केवल अंदर से नहीं बदलता,
बल्कि ये हमारे जीवन की जंजीरों को भी तोड़ देता है। जब आप उपवास करते हैं तो बंधन टूटते हैं, आदतें बदलती हैं, आत्मिक दरवाजे खुलते हैं। बाइबल इस प्रकार कहती है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। उपवास हमें ये सिखाता है कि हमारी असली भूख भोजन नहीं है, हमारी असली भूख है परमेश्वर की उपस्थिति है। जब आप भूखे होते हैं तब हर बार याद रखें, ये भूख आपको परमेश्वर के और करीब ले जा रही है। उपवास के समय ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी इच्छाओं को बदल दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे और मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चला। वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। अगर आप आज किसी बोझ से दबे हुए हैं, अगर आप किसी आदत से हार चुके हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो याद रखिए, उपवास आपका उत्तर हो सकता है, क्योंकि जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर कार्य करना शुरू करता है। आपका ब्रेक थ्रू, आपकी चंगाई, आपकी स्वतंत्रता शायद सिर्फ एक उपवास दूर है।